आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, इंसाफ का भरोसा दिया, दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का विश्वास दिलाया। पीड़ितों ने प्रधानमंत्री की संवेदना को स्वीकार किया, माना कि सरकार उनके साथ है, लेकिन सवाल है उन अफसरों पर, उस अफसरशाही पर जिसकी लापरवाही की कीमत आम नागरिकों को उठानी पड़ी। चिता की राख का इंसाफ मिलने से पहले ठंडा हो जाना सबसे खतरनाक नहीं होता। कब्रिस्तान में जनाजों की बढ़ती तादाद की वजह से वेटिंग लिस्ट में शवों का रुक जाना भी सबसे खतरनाक नहीं होता। अपनों को खोने के बाद जन्नत नसीबी की यूं आखिरी दुआ में बच्चे के हाथों के जुड़ जाने की नौबत आना भी नहीं होता सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक होता है अपनी कमियों को यूं अचानक छिपाने के लिए पर्देदारी करना। सबसे खतरनाक होता है किसी हादसे के बाद यूं रातों रात अपनी कमियों पर रंग रोगन करना। खतरनाक होता है यूं अचानक सिर्फ दिखावे के लिए एक दिन ऑल इज वेल बन जाना। अपने ही घर के बच्चों को खो देने के बाद यूं दुआ पढ़ने की नौबत आना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। क्योंकि सबसे खतरनाक होता है प्यादों को पकड़कर बड़े बड़ों तक कानून का हाथ न पहुंच पाना। सबसे खतरनाक होता है सिर्फ टिकट काटने वाले से लेकर पकड़ना चौकीदार को और तुरंत न पकड़ पाना बड़े गुनहगार को। सबसे खतरनाक होता है 130 से ज्यादा लोगों की जान लेने वालों के नाम से पर्दा उठाने की जगह पर्दा गिरा देना। आपके सामने एक सवाल हम रखते हैं। देश में जिसको भी लगता हो कि मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं जो रविवार की शाम मोरबी के अपने शहर के झूलने वाले पुल पर चंद पलों की खुशियां समेटने चले गए, देश में जिसको भी लगता है कि भीड़ बनाकर जनता चली गई तो पुल गिर गया इसीलिए जनता जिम्मेदार है, देश में जिसको भी लगता है कि सरकार और सिस्टम क्या क्या कर दे, आज उनको हम ये रिपोर्ट दिखाकर बताना चाहते हैं कि सिस्टम चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि कुछ नागरिकों की मौत किसी हादसे, किसी दुर्घटना, किसी लापरवाही के बाद ही नींद सरकारी व्यवस्थाओं की कुछ देर के लिए टूटती है। रविवार रात की इन भयानक तस्वीरों को याद करिए। मोरबी का पुल टूटा, पुल की टूटी हुई जाली और तार को पकड़कर सैकड़ों लोग जिंदगी बचाने की कोशिश करते दिखे। घटना चाहे मोरबी की हो या हादसा देश में किसी और जगह का। कुछ लोग कहने लगते हैं कि सरकार और सिस्टम जनता के लिए क्या क्या कर दे। उन्हीं कुछ लोगों को जवाब है, सरकार और सिस्टम चाह ले तो जनता के लिए सब कुछ कर सकती है। क्योंकि मोरबी का जो प्रशासन 5 दिन तक ये खुद जाकर नहीं देख पाया कि ओरेवा कंपनी की तरफ से तैयार हुआ पुल क्या वाकई जनता के लिए खोलने लायक है, उसी मोरबी के प्रशासन ने रात भर में मोरबी के सिविल अस्पताल की काया पलट दी। मोरबी के प्रशासन में इतनी ताकत तो है कि जिस सड़क से प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला हो उसे कुछ घंटे पहले यूं गिट्टी बिछाकर, तारकोल डालकर, रोड रोलर चलाकर मजबूत कर दे। बस काश जो सरकार और सरकारी सिस्टम प्रधानमंत्री के आने से पहले चंद घंटे में सड़क बना देने की हिम्मत रखता है, उसी ने 5 दिन में एक बार चेक कर लिया होता कि ओरेवा कंपनी की तरफ से बनाया गया पुल कितना मजबूत है, जनता इस पर क्या चल सकती है। सरकारों और व्यवस्था के कर्ता धर्ता के पास संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाने की। मोरबी में जो प्रशासन ये नहीं देख पाया कि मोरबी के पुल पर कितनी भीड़ जा रही, उन्हें रोका जाए या नहीं रोका जाए, उसी प्रशासन के लोगों ने मोरबी के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 2 दिन के भीतर 3 बार तो पुल हादसे के जख्मी लोगों के बेड की चादर बदल दी।
बस चादर घंटों घंटों में बदलने वाली सरकार और सरकारी व्यवस्था अपनी जानलेवा लापरवाहियों की नीति वाली मैली चादर भी बदलना सीख ले तो मोरबी के इस परिवार पर एक साथ 7 लोगों की मौत के बाद जो पहाड़ टूटा वो न टूटता। 7 लोगों की जिंदगी एक झटके में गंवा देने वाले मोरबी के इस परिवार के लोगों ने 4 बच्चे खोए। 130 से ज्यादा मौत में 45 बच्चों ने दम तोड़ा है। मोरबी का ये परिवार उन्हीं के लिए दुआएं पढ़ रहा है। कुछ पता नहीं चला कैसे टूटा, बस थोड़ू खाईला तो तूटी गयो। बधा हेठे आवी गया, वच्चे पानी में जमे पड़ा तो मारा हाथ में रोड आवी गयो तो मैं पकड़ी लीधो। बस काश जो सरकारी व्यवस्था के अधिकारी प्रधानमंत्री के अस्पताल आने से पहले रातों रात रंग रोगन का काम युद्ध स्तर पर करा सकते हैं, उसी व्यवस्था के लोग एक दिन जाकर पुल जांच लेते या ओरेवा कंपनी के लोगों को बुलाकर पूछ लेते तो हादसा ना होता। दुखी सी बात का है कि जिस मोरबी में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 40 लोगों की टीम रात भर में अस्पताल को चमका देने के लिए लगा दी गई, उसी मोरबी में प्रशासन का एक आदमी 5 दिन तक ये झांकने नहीं गया कि बिना एनओसी के कैसे झूले वाला पुल खुल गया और फिर गिर गया।